शंभु स्तोत्र में आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। स्वामी समंत भद्र की रचना। इसमें पहले काव्य में भगवान के मुनि सुब्रत इस नाम की सार्थकता बतला रहे हैं। अधिगत मुनि सुब्रत स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुब्रतो नघ। मुनि परिषदि निर्भवौ भवा नुडु परिविशत परिबीत सोमवद। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि अधिगत मुनि सुब्रत स्थिति, जिन्होंने मुनियों के उत्तम व्रतों को सुनिश्चित अर्थात प्राप्त कर लिया है, जो मुनि वृषभ यानी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, अनग यानी चार घातीय कर्म से रहित हैं, ऐसे मुनि सुब्रत मुनि परिषदी यानी जो समोशरण हैं उसकी सभा में उडु परिषद परिबीत सोमवत निर्भवौ, नक्षत्रों के समूह से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित होते हैं। तो जब भगवान ने सकल परमात्मा पद को प्राप्त किया तब उस समय में हजारों मुनियों से वो सेवित होते हैं और उनसे घिरे रहते हैं, और उसमें उनका चित्रण कि जैसे चंद्रमा नक्षत्रों से घिरा हुआ शोभायमान होता है, वैसे भगवान समोषण में शोभायमान थे। और जो मुनियों में श्रेष्ठ थे इसलिए उनका नाम मुनि सुब्रत पड़ा। जहाँ अनग उनको कहा है तो उन्होंने चार घातीय कर्मों को, पहले तो मोह को जीता और बाद में 12वें गुण स्थान में छपक श्रेणी पर 3 घातीय कर्मों को और नष्ट करके वो पाप से रहित हुए। तो जहाँ महान तीर्थंकर जो होते हैं वो उनकी जो प्रवर्तन होता है उनके माध्यम से ही चरणान योग का निर्माण होता है। प्रभु जो कि विशुद्ध ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, और उसमें जब वो उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से उनके मन में ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता कि वहाँ पर जो चरणान योग के हिसाब से अपनी क्रिया हो, लेकिन सहज ही उनकी जो है प्रवृत्ति स्वतः ही ऐसी बनती है जिससे कि उनकी चर्या को देख करके ही चरणान योग लिखा जाता है। और दिव्य ध्वनि में भी उसी का वर्णन होता है। तो जैसे महान पुरुषों का जो आचरण होता है वही चरणान योग का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि उन्होंने जो मुनियों के उत्तम व्रतों को प्राप्त कर लिया है, और ऐसे भगवान जो कि मुनियों में श्रेष्ठ हैं समोशरण में शोभायमान होते थे। अब भगवान के शरीर का अतिशय कहते हैं। परिणत शिखी कंठ रागया कृत मद निग्रह विग्रहा भया। तब जिन तपसः प्रसूतया ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम्। कृतमद निग्रह, काम और अहंकार का निग्रह करने वाले परिणत शिखी कंठ रागया, जो तरुण मयूर के कंठ के समान वर्ण वाली, तपसः प्रसूतया, तप से उत्पन्न, तप विग्रह आभया, जो आपकी शरीर की आभा चारों ओर फैलने वाली दीप्ति, ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम, चंद्रमा के परिवेश परिमंडल की दीप्ति के समान शोभायमान हुई थी। तो यहाँ भगवान का रंग नीला वर्ण लिखा है। काव्य ख्याति में नीला और श्यामल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो मोर के कंठ की तरह उनकी शरीर की आभा थी। और जिन्होंने मद और काम का निग्रह कर दिया है, तो जहाँ कसायों के अभाव में विषयों की चाह से रहित जो मुख की अद्भुत ही छवि रहती है, परिणामों का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। जब क्रोध कसाई की जहाँ स्थिति रहती है तो भ्रुकुटियाँ चढ़ जाना, होंठ जो है दबाना, और वहाँ जो आँखों से शरीर से ही वो क्रोध की अंदर कषाय की परिणति हो रही है दिखाई देने लगता है। जहाँ कोई मान से भरा होता है तो उसकी चाल अकड़ आदि वहाँ अंदर मान को
दिखाने वाली होती है। माया में भी वहाँ पर इस प्रकार की परिणति हो जाती है, जैसे बिल्ली जब आक्रमण करती है तो उसकी चाल ही वहाँ पर माया को प्रकट करने वाली होती है। इसी प्रकार से लोभ तृष्णा की भी, जहाँ कहीं स्वर्ण हीरे आदि का खजाना देखते हैं तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। तो उसके माध्यम से कषायों का दिग्दर्शन चेहरे पर होता है। तो यहाँ भगवान ने जब अपने कषायों पर विजय प्राप्त किया है और विषयों के प्रति भी उनकी कोई इच्छा नहीं, तो उस समय में उनकी जो आत्मशक्ति के प्रभाव से, आत्मा की शांति के प्रभाव से शरीर की भी आभा कई गुणित बढ़ गई थी। और उसमें वहाँ पर इसी बात को लिखा है कि वो वहाँ पर नक्षत्रों के परिमंडल जो कि प्रायः नीले रंग के होते हैं, उसमें वहाँ पर प्रभु का जो आभा मंडल था वो आसपास में जहाँ फैला हुआ था, तो ऐसा लगता था जैसे कि चंद्रमा जो नक्षत्रों से घिरा हुआ शोभायमान हो रहा है। अब भगवान का शरीर कैसा था, इसको कहते हैं शशिरुचि शुचि शुक्ल लोहितम सुरभितरं विरजो निजं वपुः तव शिवमति विस्मयं यते यद्यपि च वाङ्मनसीयमीहितम्। यते, यते शब्द जो है, यति जो कि महामुनिराज हैं, और शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम, चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल ऐसे श्वेत रक्त से जो युक्त हैं, सुरभितरम अत्यंत सुगंधित, विरजः जो रज रहित मल रहित हैं, तब निजम बपु शिवम अति विस्मयम, आपका अपना शरीर अत्यंत शुभ और अत्यंत आश्चर्य करने वाला, और वांग मनसियम अपि यत इहितम, आपकी वचन और मन की चेष्टा भी आश्चर्य करने वाली थी। सभी लोग जानते हैं कि जहाँ जन्म के अतिशय होते हैं 10, उसमें भगवान के शरीर का जो रक्त होता है वो दुग्ध के समान होता है। साइंस भी मानता है कि ब्लड जो होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, जहाँ पर वो निरोगता और कीटाणुओं के नाश करने में समर्थ होती हैं। तो जहाँ दुग्ध के समान रक्त के लिए अलंकारिक वर्णन किया जाता है कि जब एक शिशु के प्रति स्नेह का, वात्सल्य का भाव होता है तो माँ के आंचल में दुग्ध बन जाता है। तो जो प्रभु सारे संसार की माँ के समान हैं, तब यदि उनके पूरे शरीर में रक्त जो है दुग्ध के समान हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ऐसा जो है भगवान का शरीर होता है। और जिस शरीर में जहाँ की ऐसी आत्मा विद्यमान है जिन्होंने समस्त जो है कषायों का भाव कर दिया है, तो आत्मा के गुण वैसे आत्मा में होते हैं, शरीर के जो है शरीर में होते हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है। और जहाँ उनकी जो शोभा है उसमें कह रहे हैं कि उनके शरीर से सुगंधित फूटती है, यानी ऐसी सुगंधित शरीर होता है। और जहाँ उनके लिए पसीना भी नहीं आता, क्योंकि पसीना से भी दुर्गंध उत्पन्न होती है, तो उनके शरीर में पसीना भी नहीं आता। जहाँ साधारण मनुष्य के शरीर में यदि पसीना नहीं आए, जो कि कूलिंग सिस्टम का काम करता है, यदि वो ना हो तो उसके लिए परेशानी हो सकती है। एक व्यक्ति बता रहा था कि हमारे शरीर में पसीना नहीं आता, तो हमने कहा चलो एक गुण तो प्राप्त हो गया। तो उसने कहा नहीं, हमको डॉक्टर ने धूप में जाने से मना किया है, धूप में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन भगवान का वो सुरभित शरीर होता है तो उनको पसीने भी नहीं होता। इसमें दोनों जो हैं गुण जो हैं एक दूसरे के जो हैं पूरक जैसे दिखाई देते हैं। और भगवान का जो शरीर है वो निहार से रहित होता है। जो कुछ भगवान जब अपने गृहस्थ अवस्था में ग्रहण करते हैं तब उस समय में उनका सारा जो भोजन है वो रक्त आदि के रूप में
परिणत हो जाता है, उनका निहार नहीं होता। एक बार आचार्य श्री से एक बौद्ध भिक्षु ने आकर के पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी जो है निहार नहीं होता। तो आचार्य श्री ने कहा कि उनका भोजन भी विशिष्ट होता है और उनकी जठराग्नि भी विशिष्ट होती है। जैसे जब अग्नि लकड़ी को जलाती है तो बहुत सारी राख बन जाती है, लेकिन यदि अग्नि के पास में कपूर लेकर के जाएं तो कपूर जो है पूरा का पूरा उड़ जाता है। तो यहाँ उनकी जठराग्नि भी प्रशस्त है और उनका जो भोजन रहता है वो भी विशिष्ट होने के कारण में वो पूरा का पूरा जो है रक्त आदि के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसा जो है भगवान का जो शरीर है। और साथ साथ में कह रहे हैं कि भगवान आपका जो वचन और मन की चेष्टा है वो भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। जहाँ भगवान की वाणी होती है तो उसमें वो वचन निकलते हैं, लेकिन उसमें तालु, दांत, होंठ, कंठ आदि में कोई भी हलन चलन नहीं होता और श्वास से भी वो बाधित नहीं होती, जो सब भाषाओं में ढलने वाली है। ऐसी भगवान की वाणी जो होती है, और इसलिए जो भगवान की वाणी, जहाँ की वाणी होती है वो मनपूर्वक होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान आपकी ये सारी चेष्टाएं जो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली हैं। तो यहाँ ऐसे प्रभु जो कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति हैं, उनकी जो है सारी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं कि उनका जो है पूरा जीवन हर क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। अब भगवान की सर्वज्ञता के परिचायक वचनों की महिमा दिखलाते हैं। स्थिति जनन निरोध लक्षणं चरमचरं च जगत प्रतिक्षणम् इति जिन सकलज्ज लांछनम वचनमिदं वदतां वरस्य ते। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थिति जनन निरोध लक्षणम। स्थिति यानी द्रव्य, जनन यानी उत्पाद और निरोध यानी व्यय। इस लक्षण से युक्त चर और अचर यानी चेतन और अचेतन सारा जो संसार है प्रति क्षण क्षण में इस प्रकार से ऐसे आपके जो वचन हैं, हे श्रेष्ठ प्रवर, आपके जो वचन हैं वो आपकी सर्वज्ञता का द्योतक हैं, चिन्ह हैं। तो तीन चीज़ें जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत के रूप में कही जाती हैं, तो इन तीन बातें जो हैं भले ही परस्पर में विरुद्ध जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन वो समीचीन हैं। कोई कहे कि उत्पाद है तो फिर व्यय कैसा, और व्यय है तो उत्पाद कैसा, और उत्पाद और व्यय है तो द्रव्य कैसा। लेकिन ये जो है हर चीज़ में ये घटित होती है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है वो प्रत्येक समय में परिवर्तित होता है। तो उसमें नई नई पर्याय निकलती है तो नए पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है, पुरानी पर्याय का व्यय हो जाता है, और उसी समय में वो साथ साथ में द्रव्य को भी धारण करता है। उदाहरण के रूप में ये उंगली है, अभी सीधी दिखाई दे रही है, इसको यदि मोड़ दिया तो क्या हुआ, सीधी उंगली का व्यय हो गया और जो मुड़ी हुई उंगली का उत्पाद हो गया, और उंगली उंगली के रूप में है। तो ऐसे जो है हर पदार्थ में परिवर्तन चलता रहता है। तो जैसे कि दूसरे उदाहरण के रूप में कि घट है, घट फूट करके खप्पर बन गया, तो घट पर्याय का व्यय हो गया, खप्पर पर्याय का उदय हो गया, और मिट्टी दोनों में द्रव्य के रूप में है। अन्य दर्शनों में भी इसके बारे में विचार करके और वहाँ पर भी अन्य रूप से उन्होंने कुछ दिए तो हैं तत्व, लेकिन जैसे वहाँ पर सत्व, रज और तम ऐसे तीन गुणों को मानते हैं, तो उनमें लेकिन ये तीन गुणों में एक समय में एक ही गुण को मानते हैं। जैसे कोई अज्ञानी है तो उस समय में उनके तमो गुण से युक्त है, कोई क्रोधी है तो उस समय रज गुण से युक्त है, और कोई योगी है तो उस समय में सद्गुण से युक्त है। जहाँ उनके यहाँ पर तीन देवताओं का वर्णन आता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा जो हैं वो रचना करता है, तो वो उत्पाद यानी द्रव्य की उत्पाद शक्ति ही ब्रह्मा है, नई नई जो है पर्याय का, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है आगे की पर्याय अपने आप ही उसमें उत्पन्न होती है।
तो वो जो है ब्रह्मा हो गए, और पूर्व की पर्याय का विनाश हो गया तो वो महेश हो गया, और द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता तो ध्रुवता उसमें विष्णु जो हो गई। इस प्रकार से ये तीन, तो ये उनके यहाँ पर अलग अलग समय में मानते हैं, और उसके कारण में जो उनका कि कुछ भी नहीं था और वहाँ पर उत्पन्न हो गया, तो इस प्रकार का जो उनका प्ररूपण रहता है वो केवल वागजाल रहता है, विडंबना रहता है। लेकिन जहाँ एक द्रव्य में ये तीनों शक्ति, हर द्रव्य में ये तीनों शक्ति पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से भगवान आपकी जो वाणी में कि हर पदार्थ में प्रतिक्षण परिवर्तन इसके माध्यम से होता है, तो ये आपकी सर्वज्ञता का प्रतीक है, क्योंकि सर्वज्ञता आपने सब कुछ जान लिया है, इसलिए आपने ये प्ररूपण किया। अब इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने से लाभ क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए कि जहाँ अपने को वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि सबका, सारे पदार्थों का ऐसा ही स्वरूप है, सब पदार्थों की अपनी अपनी शक्ति उनको परिवर्तित करने के लिए वहाँ पर उनकी, जहाँ पर उत्पाद व द्रव्य जो है सब द्रव्यों में घट रहा है। जब ये ज्ञान होता है तो सबका जो है अपना अपना स्वरूप अपने अपने में है, एक दूसरे का प्रंच मात्र भी वहाँ पर कार्य नहीं होता। तो ये जो है जब धारणा उत्पन्न होती है तो उसके माध्यम से कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये सब जो हैं जो कि मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाली होती हैं, उन सब से भगवान की वाणी के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर भगवान का कि भगवान आपकी वाणी जो बतला रही है कि आपने सब कुछ जान लिया है और हम सब लोगों को भी वास्तविक वस्तु के स्वरूप से परिचित कराया। अब स्तोता स्तुति के फल की याचना आखिरी में करते हैं। दुरित मल कलंक मष्टकन निरुपम योग बलेन निर्दहन, औवद भव सौख्यवान भवान भवतु ममापि भवोपशान्तये। हाँ, निरुपम योग बलेन, आपने जो निरुपम उपमा से अतीत शुक्ल ध्यान के बल से अष्टकम दुरित मल कलंककम, यानी 8 प्रकार के कर्मल कलंक को निर्दहन जलाते हुए, भवान अभव सौख्यवान, आपने मोक्ष संबंधी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया। और यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं ममापि भवोपशान्तये भवतु, मेरे भी संसार की शांति के लिए आप होवें। तो सबसे पहले भगवान ने ध्यान जो कि निरुपम था, जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, तो जो अपने आत्मयोग के बल से यानी ज्ञान स्वरूप को ही जानते हुए निरंतर जानते रहते हैं, वो आत्मयोग कहलाता है। तो जो कि उपमातीत है, ऐसे शुक्ल ध्यान के माध्यम से आपने अष्ट क्रम को नष्ट कर दिया और जो संसार मिटे ऐसी भावना यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कर रहे हैं। तो संसार बनता किससे है? संसार बनता है शरीर के प्रति राग रखने से, क्योंकि इस राग रखेंगे, शरीर में ममता रखेंगे, तो जिसमें राग रहेगा वो हर भव में प्राप्त होगा। और शरीर ही सारे संबंध, सारे जो हैं दुखों की जड़ है। तो उसके संयोग से ही, जैसे सामायिक पाठ में भी पढ़ते हैं, संयोग तो दुख मनेक भेदम, संयोग से, शरीर के संयोग से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। तो उसकी चाह रहेंगी, जब तक वो रहेगी तब तक जो है शरीर मिलता रहेगा। तो ये शरीर ना मिले, हमारे लिए शरीर प्राप्त ना हो, शरीर से रहित जो आत्म तत्व है वो हमारा आत्म तत्व, वो ही मैं हूँ और मेरा और कुछ नहीं है, ऐसी जो धारणा है, इस प्रकार की जहाँ धारणा पर विचार करके और अपने आत्म तत्व को जो है स्वतंत्र करने की भावना है, जहाँ इसके विपरीत के ये मैं हूँ शरीर और ये मेरा है, इसके माध्यम से अपन उसको और जो है प्राप्त करने का जो है कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शरीर और शरीर से भिन्न में आत्म तत्व निराला हूँ, ऐसा यदि उपयोग बने तब उस शरीर से छुट्टी हो सकती है। तो यहाँ जिन्होंने अपने को शरीर से रहित किया है, जैसे कोई धन का इच्छुक होता है तो जो धनी होता है उनकी प्रशंसा करता है, उनके ही चक्कर लगाता है कि हमको भी धन प्राप्त हो।
और जो ज्ञानी होते हैं उनके पास में जिसको ज्ञान प्राप्त करना होता है वो बार बार उनसे ज्ञान लेने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जो संसार से रहित हो गए हैं ऐसे भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आपने अभव सौख्यवान, आपने जो भव का सुख है, भव का सुख कुछ नहीं, भव का सुख तो इंद्रिय जनित सुख होता है, वो भी सुखाभास होता है, इसलिए आपने उसको सब कुछ छोड़ दिया जिसमें सार नहीं है और आपने अभव सुख यानी मोक्ष संबंधी सुख को प्राप्त किया। तो ऐसे सुख को हमारे लिए भी प्रदान करें। तो यहाँ पर उनकी आराधना कर रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर से ऊपर उठ करके ज्ञान शरीरी पद को प्राप्त किया, यानी सिद्धों की आराधना करने से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। तो जिसको जिस चीज़ की चाह होती है वो उन्हीं की जो है आराधना करता है। इसलिए सिद्ध भगवान की जो आराधना करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि बहुत शीघ्रता से वो सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य स्वामी आचार्य समदभद्र स्वामी भी कह रहे हैं कि भगवान आपके जैसे ही हमें संसार रहित अवस्था प्राप्त हो, इसलिए मैं आपकी उपासना करता हूँ और जैसे आपने आठों कर्मों को नष्ट किया ऐसे हमारे भी पाप रहित हमारे लिए भी भव की प्राप्ति हो, संसार से रहित भव की प्राप्ति हो, ऐसा कह करके ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्तोत्र पूर्ण किया। इति श्री निर्झर कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री मुनि सुब्रतनाथाय नमो नमः।